अस्सलामुअलैकुम। एक नई जॉब अपडेट के साथ मैं आसिफ इकबाल आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज GHQ रावलपिंडी में अनाउंस की जाने वाली मल्टीपल वैकेंसीज़ की तफसीलात। दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज GHQ रावलपिंडी में जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग वन बाय वन उसकी तफसीलात जो है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना हो। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो पहली वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है जी हेड क्लर्क की। BPS 14 की ये सीट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इसके लिए 3 है, जिसमें से एक मेरिट पे है, एक पंजाब के लिए है और एक पंजाब के नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए मुख्तसस की गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल की एज के लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है। 14 इयर्स एजुकेशन, आपने BA किया, BSc किया, BCS किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 जो है वो है हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की। ये भी BPS 14 की सीट है और इसके लिए जो सीट है वो एक है और ये सिंध रूरल के लिए मुख्तसस की गई है। 18 से 30 साल की एज के लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो नंबर 1 है जी, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, आपके पास 12 साल तालीम होनी चाहिए। नंबर 2 जो है वो मिनिमम स्पीड ऑफ 80/40 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली। आपके पास 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड के होने चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। नंबर 3 जो है वो रिक्वायर इसकी वो है जी, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। आपको कंप्यूटर की हाउ नाउ होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो उसकी बेसिक्स है उसका नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरी वैकेंसी जो इसमें अनाउंस की गई है जी वो है सब इंजीनियर बिल्डिंग्स एंड रोड्स ग्रेड 2। ये BPS 11 की सीट है। टोटल जो इसमें वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं वो 187 हैं। 187 सीटें जो है वो इसके लिए मुख्तसस की गई हैं, जिसमें से मेरिट पे 14 है, पंजाब के लिए 87 है, सिंध अर्बन के लिए 13 है, सिंध रूरल के लिए 19 है, KPK के लिए 20 है, बलूचिस्तान के लिए 11 है, फाटा के लिए 5 है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 2 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 3 है, डिसेबल कोटा जो है वो 3 है। नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए पंजाब में 5 सीट्स हैं, सिंध अर्बन में 1 सीट है, सिंध रूरल में 1 सीट है, KPK के अंदर भी 1 सीट है, फाटा के अंदर भी 1 सीट है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी 1 सीट नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए अलग से जो है वो मुख्तसस की गई है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी 18 से 30 साल के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो 3 इयर्स डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल के अंदर आपका DAE जो डिप्लोमा है सिविल के अंदर आपका डिप्लोमा 3 साल होना चाहिए। और नंबर 2 जो है वो नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन भी आपके पास होना ज़रूरी है इस सीट पे अप्लाई करने के लिए। 4 नंबर पर जो सीट है जी वो सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 की है। ये भी BPS 11 की सीट है। टोटल जो वैकेंसीज इसके लिए है वो 58 है, मेरिट पे 5 है, पंजाब की 27 है, सिंध अर्बन की 4 है, सिंध रूरल की 6 है, KPK की 6 है, बलूचिस्तान की 3 है, फाटा की 2 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है और डिसेबल कोटा की 1 सीट है। जबकि नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए जो है वो पंजाब में 1 है, KPK के अंदर भी 1 है और बलूचिस्तान में भी 1 सीट है। एज की बात करें तो 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और इसके लिए भी आपके पास नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद जो सीट है जी वो है जी हमारे पास नंबर 5 पे सब इंजीनियर मैकेनिकल ग्रेड 2। ये भी 11 की सीट है और टोटल 38 सीट्स हैं, जिसमें पंजाब की 3 है, मेरिट के पे 3 है, पंजाब की 17 है, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 4 है, KPK की भी 4 है, बलूचिस्तान की 2 है, फाटा की 2 है, डिसेबल की 1 है, नॉन मुस्लिम की पंजाब में 1 है और बलूचिस्तान के अंदर 1 है। इसकी एज की बात करें तो इसमें भी 18 से 30 साल रिक्वायर्ड है और डिप्लोमे की बात करें तो इसमें जो 3 ईयर डिप्लोमा है वो मैकेनिकल के अंदर आपका होना ज़रूरी है और साथ में नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन।
छठे नंबर पर जो सीट अनाउंस हुई है जी वो है अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी। ये भी बीपीएस 11 की सीट है। टोटल जो सीट्स हैं वो 43 हैं। मेरिट पे 3 है। पंजाब की 18 है, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 4 है, केपीके की 5 है, बलूचिस्तान की 2 है, फाटा की 2 है, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, डिसेबल 1 है। वीमेन के लिए पंजाब में 2 सीटें हैं। नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए पंजाब में 1 सीट है और बलूचिस्तान में 1 सीट है। इसकी अगर एज की बात करें तो इसमें भी 18 टू 30 ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड है और इसके लिए जो तालीम है वो इंटरमीडिएट है जी। इंटरमीडिएट वाले इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने एफए की है, एफएससी की है या आईसीएस की है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नंबर 7 पे है जी सीनियर ड्राफ्ट्समैन, सीनियर कैड डिज़ाइनर ड्राफ्ट्समैन क्लास ए। ये भी बीपीएस 11 की सीट है। टोटल इसके लिए जो सीट्स हैं वो भी 11 हैं। मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब के लिए 4 सीट है। सिंध अर्बन के लिए 1 सीट है। सिंध रूरल के लिए 2 सीट्स हैं। केपीके के लिए जो है 1 सीट है। डिसेबल 1, वीमेन पंजाब के लिए 1 सीट है। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 2 ऑटोकैड 3D मैक्स कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स क्वालिफाइड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके लिए आपके पास एक तो पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए जो आर्किटेक्चर में हो। उसके अलावा आपको ऑटोकैड 3D मैक्स कोर्स जो है वो आपने किया हो या इससे रिलेटेड कोई भी मिलता जुलता कोर्स किया हो जो आपको सपोर्ट कर सके इस ड्राफ्ट्समैन के अंदर, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास है जी लोअर डिवीज़न क्लर्क है। ये बीपीएस 9 की सीट है। टोटल वैकेंसीज जो है वो इसके लिए 244 सीटें इसकी हैं जी। मेरिट पे 18 सीटें हैं। पंजाब की 10 सीटें हैं। सिंध अर्बन की 2 सीटें हैं। सिंध रूरल की 16 है। केपीके की 23 है। बलूचिस्तान की 23 है। फाटा की 12 है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 6 है। आज़ाद कश्मीर की 2 है। डिसेबल की 4 है। वीमेन का जो कोटा रखा गया वो पंजाब के अंदर 12 है। सिंध अर्बन के अंदर 2 है। सिंध रूरल के अंदर 3 है। केपीके के अंदर 3 है। बलूचिस्तान के अंदर 3 है। फाटा के अंदर 1 है जी। अब 18 से 30 साल के लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए नॉन मुस्लिम भाइयों का कोटा भी है जी। पंजाब में 6 है। सिंध अर्बन के अंदर 1 है। सिंध रूरल के अंदर भी 1 है। केपीके के अंदर 1 है। बलूचिस्तान की 1 है। फाटा की 1 है। 18 से 30 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एजुकेशन इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और मैट्रिक इसके साथ आपके पास होनी ज़रूरी है। उसके बाद 9 नंबर है जी जूनियर ड्राफ्ट्समैन, जूनियर कैड डिज़ाइनर ड्राफ्ट्समैन क्लास बी। ये बीपीएस 7 की है। 44 इसमें टोटल वैकेंसीज है। मेरिट पे 4 है। पंजाब की 18 है। सिंध अर्बन की 3 है। सिंध रूरल की 5 है। केपीके की 4 है। बलूचिस्तान की 2 है। फाटा की 1 है। आज़ाद कश्मीर की 1 है। डिसेबल 1 है। पंजाब में वीमेन कोटा 2 है। नॉन मुस्लिम के लिए पंजाब में 1 है। सिंध रूरल में 1 है। केपीके के अंदर 1 है। 18 से 30 साल एज और क्वालिफिकेशन पोस्ट मैट्रिक 2 ईयर्स सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो है वो ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर 2 साल का डिप्लोमा जो है वो आपके पास होना चाहिए। ऑटोकैड और 3D मैक्स या इससे इक्विवेलेंट जो है वो कोई भी कोर्स आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 10 हमारे पास है जी लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है। ये बीपीएस 9 की है। 1 सीट है। सिंध रूरल के लिए रखी गई है। 18 से 30 साल इसके जो क्वालिफिकेशन है एफएससी प्री इंजीनियरिंग है। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। उसके बाद स्टोरमैन है। स्टोरमैन जो है वो बीपीएस 5 का है और 35 टोटल सीटें हैं जिसमें से मेरिट पे 3 है। पंजाब की 16 है। सिंध अर्बन की 3 है। सिंध रूरल की 3 है। केपीके की 4 है। इसके अलावा बलूचिस्तान की 2 है। फाटा की 1 है। आज़ाद कश्मीर की 1 है। डिसेबल 1 है। नॉन मुस्लिम जो है वो पंजाब 1 है। 18 से 30 साल इसके लिए भी एज है। मैट्रिक और नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन इसकी रिक्वायरमेंट है।
उसके बाद हमारे पास है जी 12 नंबर पे कॉपियर ऑपरेटर है जी, APS 5 का है, 43 टोटल सीट्स हैं, मेरिट पे 3 है, पंजाब की 20 है, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 5 है, KPK की 5 है, बलूचिस्तान की 3 है, फाटा की 1 है, आज़ाद कश्मीर की 1 है, डिसेबल कोटा 1 है, और पंजाब में नॉन मुस्लिम की 1 सीट है 18 से 30, और इसके लिए जो है वो तालीम मैट्रिक रखी गई है। सिविल ड्राइवर या एमटी ड्राइवर जो है वो BPS 4 का है, 174 इसकी टोटल वैकेंसीज हैं, मेरिट पे 13 है, पंजाब 82, सिंध अर्बन 12, सिंध रूरल 19, KPK 21, बलोचिस्तान 10, फाटा 5, गिलगित बल्तिस्तान 2, आज़ाद कश्मीर 3, नॉन मुस्लिम के लिए पंजाब में 4, सिंध अर्बन में 1, सिंध रूरल के अंदर 2। 18 से 35 साल की एज, प्राइमरी पास, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्पैच राइडर की सीट है, BPS 4 की सीट है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, पंजाब और KPK के अंदर 1-1 सीट है, मैट्रिक इसके लिए चाहिए, और LTV जो है वो लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल का उसके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए LTV का। उसके बाद है जी हमारे पास वेटर BPS 4 का है, 2 वैकेंसीज है, ये मेरिट पे 1 है, पंजाब पे भी 1 है, इसके भी 18 से 30 साल की एज है, और इसके लिए जो तालीम है वो मिडल रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद है जी हमारे पास ड्राफ्टरी, ये BPS 2 का है, 5 जो है वो इसकी वैकेंसीज हैं, पंजाब की 3, KPK 1, फाटा की 1, 18 से 30 साल एज, प्राइमरी रिक्वायरमेंट एजुकेशन की। नैब कासिद है जी, ये 1 स्केल का है और 60 सीट है, मेरिट 4 है, पंजाब की 27 है, सिंध अर्बन की 5 है, सिंध रूरल की 6 है, KPK 7, बलूचिस्तान 4, फाटा 2, गिलगित बल्तिस्तान 1, आज़ाद कश्मीर 1, डिसेबल 1, और नॉन मुस्लिम पंजाब 2 सीट्स। इसके लिए भी प्राइमरी रिक्वायर्ड है जी। माली है जी BPS 1 का, 42 सीट्स हैं, इसके लिए भी प्राइमरी रिक्वायर्ड है। चौकीदार है 1, और 48 सीट्स इसके लिए भी हैं, और इसके लिए भी हमारा जो तालीम है वो प्राइमरी रिक्वायर्ड है। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उनकी बात कर लेते हैं जी। कैंडिडेट विल अप्लाई ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट www.mes.gov.pk। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mes.gov.pk पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हार्ड फॉर्म में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई होगा। कैंडिडेट्स ऑफ BPS 6 to 14 जो 6 से 14 के स्केल के लोग हैं विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका पेशावर, रावलपिंडी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, खारियाँ, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पन्नू आकिल और क्वेटा में किसी एक सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं सिटी के अंदर जो है वो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। आप इनमें से किसी एक को अप्लाई करते हुए अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लाजमी सेलेक्ट करेंगे कि आप के लिए कौन सा सूटेबल है और आप कहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद है जी एन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BPS 16 to 14। अब ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 6 से 14 स्केल के लोगों का, ये होगा इस्लामिक स्टडीज़ से, पाकिस्तान स्टडीज़ से, इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से, और सब्जेक्ट रिलेटेड टू पोस्ट। जो आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट बनता है, जो उसकी जॉब्स बनती हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन बनती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो डूज़ हैं, जो डोंट्स हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स का MCQ स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपसे कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन भी होंगे, पाकिस्तान स्टडी के भी, इंग्लिश के भी, GK के भी, और पोस्ट रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद है जी ऑल अबव मेंशन पोस्ट आर फॉर ऑल पाकिस्तान बेसिस एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय डिपार्टमेंट। अब ये जो सीट है ये पैन पाकिस्तान रिक्रूटमेंट हो रही है, इसमें आपको पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आउट ऑफ पाकिस्तान भी की जा सकती है। नॉन मुस्लिम मस्ट प्रोवाइड देयर डिक्लेरेशन ऑन ऑथ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब इंटरव्यू होगा तो तब आपको जो है वो जो नॉन मुस्लिम भाई है उनको जो है वो डिक्लेरेशन ऑन ऑथ जो है वो सबमिट करवाना होगा। उसके बाद डिसेबल कोटा इज़ रिजर्व फॉर दोज हु आर रजिस्टर्ड विद डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट अप्लाई
आफ्टर गेटिंग डिपार्टमेंटल NOC, अगर तो आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए पहले NOC लेना ज़रूरी होगा। NOC के बगैर आप लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते इन सीट्स के लिए। उसके बाद है जी हमारे पास कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन BPS 1-2 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिपॉजिटिंग प्रोसेसिंग फ़ी। आपका जो BPS 1 और 2 के लोग हैं वो किसी किस्म की कोई भी फ़ी जो है वो सबमिट नहीं करवाएंगे, वो सिंपल अपना ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर देंगे। जबकि जो 3 से 10 के लोग हैं, जो तीसरे स्केल से 10वें स्केल तक के लोग हैं, वो 400 रुपये जो है वो फ़ीस जमा करवाएंगे। जो चलान फॉर्म जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। और ये चलान फॉर्म फिल करने के बाद आप अस्करी बैंक या हबीब बैंक के अंदर जो है वो लास्ट डेट से पहले 400 रुपया जमा करवाएंगे। जबकि 11 से 14 के जो लोग हैं वो 500 रुपये की फ़ीस जो है वो जमा करवाएंगे, और ये सिर्फ चलान की सूरत में ही पे की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट या पेमेंट ऑर्डर की सूरत में रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद देखते हैं जी एज के हवाले से जो सवालात हैं जी, कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज़ हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, जो भी अंडर द फेडरल गवर्नमेंट जितनी भी ये फेडरल गवर्नमेंट की सीट्स अनाउंस होती हैं, जो यहाँ जो चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं कि वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या शेड्यूल्ड कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या ट्राइबल एरिया से रखते हैं, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से, उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान फॉर पोस्ट इन BPS 14 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, जो 14वां स्केल या इससे जो नीचे की सीट है, जो सिंध रूरल में या बलोचिस्तान के रिहायशी हैं, उनके लिए भी 3 साल की रिलैक्सेशन है। रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी फोर्सेज, जो तीनों फोर्सेज हैं उनके जो रिटायर्ड हैं या रिलीज्ड हैं पर्सोनल्स, उनको 15 साल की जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वर हु हैव completed 2 years continuous गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की रिसीट की क्लोजिंग डेट है, अगर उस तक आपके गवर्नमेंट सर्विस में 2 साल हो चुके हैं तो आपको 10 ईयर जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। आप 55 साल की एज तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी डिसेबल पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन BPS 14 एंड बिलो, जो डिसेबल लोग हैं वो 14वें स्केल या इससे कम के स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद है विडो सन और डॉटर ऑफ डी सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, अगर किसी जो बेवा है, बेटा है या बेटी है जिनके वालिद जो है वो ड्यूरिंग सर्विस इंतकाल कर गए तो उनको भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। उसके बाद एज ऑफ कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम क्लोजिंग डेट, जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की उसके हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी कि आपकी एज कितनी बनती है। ठीक है। जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो है जी 7 सितंबर 2020। ठीक है। 7 सितंबर 2020 तक जो है वो आप इन सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है तो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपने साथ लेकर आएंगे। ठीक है। आपके पास 3 अदर जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी अटेस्टेड फोटो कापीज़ का सेट आपके पास होना चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल एंड CNC होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हिमसेल्फ फ्रॉम आर्मी, अगर तो आप आर्मी से रिटायर्ड हुए या गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर्ड हुए तो आपके पास NOC होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद है जी अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपके पास डिक्लेरेशन ऑन ऑथ का सर्टिफिकेट जो होना ज़रूरी है, जो आप मुझे स्टेट ग्रेड 1 से लेंगे। ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको जो डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ इशू करेगी आपके पास वो भी होना ज़रूरी है।
उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट, अब इनके पास राइट है कि वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं बग़ैर किसी जो है वो रीज़न बताए हुए। तो आप लोग लाजमी 7 सितंबर 2020 से पहले पहले इन सीट्स के लिए अप्लाई करें। बहुत अच्छी सीट्स हैं, परमानेंट सीट्स हैं, गवर्नमेंट की सीट्स हैं, इस चांस को मिस मत कीजिएगा।